हमेशा से ही इस दुनिया का असूल रहा है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई ज़रूर जन्म लेती है। लेकिन कभी कभार हम तमीज़ के दायरे से इस हद तक बाहर चले जाते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। हमें बुरी चीज़ें भी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं अच्छी चीज़ों के चलते चलते हम वो काम कर जाते हैं जिससे हमारी दुनिया तो संवरती चली जाती है, लेकिन हमारी जो आखिरत है वो एक तरह से बर्बाद होती चली जा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हो सकता है कि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो को आपको बहुत ज़्यादा नाजेबा लगें, बहुत ऑकवर्ड आपको चीज़ें फील हों, लेकिन ये बताना मेरी मजबूरी है। और क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ जो कि आप लोग कर रहे हैं और वो मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं बेहतर जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग इस हद तक अपने पाँव को इस गंदगी में गंदा कर चुके हैं कि उनको साफ करने के लिए काफ़ी वक्त जो है वो दरकार होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अडल्ट इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के इस दौर में जो पोर्न की वेबसाइट्स हैं, जो कि अडल्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका काम ही यही है कि दुनिया भर में गंदगी को फैलाना, इस चीज़ को प्रमोट करना। जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसी के पीछे लगे हुए हैं। वो कसिनो का काम कर रहे हैं जिसको जुआ बोलते हैं। इसके अलावा वो सेक्स के रिलेटेड कंटेंट है उसको पब्लिश करने की भी कोशिश करते रहते हैं, उसके रिलेटेड साइट्स वगैरह भी ढूंढते रहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास भी सेक्स के रिलेटेड काफ़ी सारी साइट्स हैं, लेकिन वो जो साइट्स हैं वो साइट्स कुछ और टॉपिक पर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अडल्ट इंडस्ट्री पर काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमने इसमें किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, किन चीज़ों पे वर्क नहीं करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किन चीज़ों पर वर्क करना है और किन पे नहीं करना। तो अगर हमने इनके रिलेटेड क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो हमने किस तरह से करने हैं, और इसके रिलेटेड अगर साइट्स जो हैं वो कंटेंट एक्सेप्ट करती हैं तो वो कौन सी साइट्स होंगी। तो सारी की सारी जो डिटेल है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, जो अडल्ट इंडस्ट्री है इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज़ पर काम कर सकते हैं और वो है सेक्सुअल हेल्थ। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ पर काम नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें अगर आप लोग अडल्ट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो कि सेक्स के रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें जो लिंक्स दिए जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर, कंटेंट के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो आगे कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ओपन कर देते हैं जिसके अंदर गंदा और गलीज मवाद होता है। आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह के वीडियोज़ वगैरह, किस तरह के चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं जो कि अडल्ट इंडस्ट्री में ही आता है, लेकिन हम उसको किसी और नज़र से देखते हैं, हम उसको मेडिकल के शोबे के लिहाज से देखते हैं। मींस के हम जो कंटेंट पब्लिश करवा रहे हैं उसके अंदर जो लिंक्स दिए गए हैं वो एक ऐसी वेबसाइट के हैं जिसके अंदर आपको ऑनलाइन डॉक्टर्स मिलते हैं या वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप उनसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, उनसे कॉल पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके रिलेटेड अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान में है ओला हो गया, ओला डॉक्स हो गया, उसके अलावा मरहम हो गया, ये जैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि ऑनलाइन अपना जो कंटेंट है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करते हैं। अब मैंने भी जो मरहम वाले हैं उनका मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि मेडिकल के शोबे में काम करते हैं और वो सेक्सुअल हेल्थ में ही आते हैं। अगर हम जो है प्योर सेक्स पे काम करें या अडल्ट पे काम करें तो उसमें फिर वो सारी की सारी जो अदर साइट्स हैं वो आ जाएंगी। तो मुझे पता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें क्लाइंट आपको बोलता है कि तुमने कितने पैसे लेने, तुम हमसे कितना चार्ज करोगे, यानी कि मुंह बोली कीमत जो है वो क्लाइंट आपको देता है। लेकिन ये सरासर गलत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बेहतर जानते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको किस तरह से ज़िंदगी दी, किस तरह से मेहनत करके उनको इतना बड़ा किया, इस मुकाम तक ला के खड़ा किया, और आज वही लोग जो हैं, आज वही औलाद क्या कर रही है उनके लिए, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को हराम खिला रही है। और अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप कंटेंट नहीं पब्लिश कर रहे हैं, आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप एक आर्टिकल जब पब्लिश करते हो किसी न किसी जगह पे आप लगा देते हो, जब लोग उसको सर्च करते हैं गूगल पर उस कीवर्ड को, उसके रिलेटेड, तो फर्स्ट करें उसको पहले रीड करेंगे, उसके अंदर जो लिंक्स लगे हैं उस लिंक को जब फॉलो करके उस वेबसाइट पे जाके वो वीडियोस वगैरह देखेंगे, वो सारा जो गंद पड़ा वहाँ पे उसको देखेंगे, तो वो चीज़ किसके ज़िम्मे आएगी? उस चीज़ के ज़िम्मेदार तो वो हैं जो उसके मालिक हैं, लेकिन इसको प्रमोट करने के पीछे जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, क्योंकि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट पे क्या लेके जा रहे हैं? लोगों को लेके जा रहे हैं, आप लोगों को कायल कर रहे हैं। जो कंटेंट लिखा गया है वो लोगों को कायल करता है, मजबूर करता है कि उस लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद वो उनकी वेबसाइट पर पहुँचे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझा। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम कसिनों पर काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो सिर्फ कंटेंट पब्लिश करते हैं। ठीक है, आप देखिए मेरे भाई, जो लोग वहाँ पे जाके जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, वो आप लोगों की वजह से जाते हैं, क्योंकि आप लोग वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो जिसमें लोगों को कायल किया जाता है।
जिसमें लोगों को कहा जाता है कि तुम इस तरह से अगर पैसे लगाओगे, इस तरह से इसको खेलोगे तो तुम्हारी जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, इस तरह से ऐसे वैसे, जैसे उन्होंने ब्लफ छोड़े होते हैं उस आर्टिकल के अंदर। तो आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हो। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें। आज तो आप बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह होगा। हमारे जो बॉस थे जिन्होंने मुझे सिखाया, ठीक है, उन्होंने कहा था जब मैं वहाँ पे उनके पास काम करता था, तो उन्होंने कहा था कि जो बंदा इस चीज़ पे काम करेगा, ठीक है, जो बंदा इस चीज़ पे काम करेगा उसे मैं अपनी इस कंपनी से निकाल दूंगा। मेरी तरफ से बिल्कुल फ़र्क है। मीन्स के हमें इस हद तक इस चीज़ को सिखाया गया था, बताया गया था कि आपने इस पर काम नहीं करना। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने इस तरह की तरबियत दी है कि हम इस चीज़ की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। और मैं इसीलिए आप लोगों को कायल करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। वक्ती तौर पर तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी नज़र में है, मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट है, वो करते हैं ये सारा काम, मैं उनको मना भी करता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ की तरफ आते ही नहीं। वो कहते हैं गलत ही नहीं है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और मेरे भाई अब आप अपना काम नहीं कर रहे, आप इस इंडस्ट्री को प्रमोट, पहले ही दुनिया भर में इतना ज़्यादा गंद है, इतनी ज़्यादा गंदगी है हर जगह पे, कम से कम आप तो अपना फरीज़ा अदा करो ना। आप कम से कम इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, उसको आप बोलो कि नहीं हमारा भी कोई मेयार है, हमारा कोई लेवल है, हम सिर्फ काम करते हैं अपनी लिमिट्स में रह के। तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आज के आपके $1000, $1500, $2000 ठुकराए हुए कल को आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देंगे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझे। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो मैं बढ़ता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको बताता हूँ कि हमने इस पर किस तरह से काम करना, किन साइट्स पे हमने काम करना, और ऐसी जो साइट्स होंगी वो कौन सी होंगी। तो इस वीडियो का अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि हम इसके रिलेटेड क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या मज़ीद कुछ और जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़रत चाहता हूँ। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अगर सेक्सुअल हेल्थ पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास जो हेल्थ के रिलेटेड साइट्स हैं वो होने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इसके रिलेटेड क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड करें। सीधी सी बात है, इसके रिलेटेड गूगल पर बहुत सारी सर्चेस की जाती हैं, बहुत सारे मेथड अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करके हम क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक वो तरीका बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए आसान है, ठीक है, जिससे आप जो क्लाइंट्स हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने एक गूगल पे सर्च करना, राइट फॉर अस प्लस गेस्ट पोस्ट प्लस हेल्थ एंड टिप्स, ये हेल्थ एंड फिटनेस भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट्स आएंगी जो कि हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स आएंगी जो कि जनरल होंगी, जिसमें मल्टी कैटेगरीज हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट तरह का कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें फैशन के आर्टिकल्स भी होंगे, बिजनेस के भी होंगे, फाइनेंस के भी होंगे, एंटरटेनमेंट के भी होंगे, और इसमें हेल्थ के भी होंगे। जिस वेबसाइट में हेल्थ की कैटेगरी आ रही है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना, आपने उन वेबसाइट्स को ओपन कर लेना आपने। लेकिन वेबसाइट्स को ओपन करने से पहले एक चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि उस वेबसाइट का जो रैंक है वो अच्छा होना चाहिए, मीन्स के लाखों में होना चाहिए, हज़ारों में होना चाहिए, और उसकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी होनी चाहिए। ट्रैफिक इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंटेंट उस वेबसाइट में पब्लिश होता हुआ आपको दिखाई देगा, और ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और उसके बाद आपने एक और लाजमी चीज़ देखनी है, गूगल इंडेक्स। यहाँ पर देखिएगा गूगल इंडेक्स वर्स का इस वेबसाइट का हमें शो हो रहा है 17.3 के, ठीक है, यानी कि 17,000, इसका 17,000 से अब हमें कंटेंट जो है इस वेबसाइट में देखने को मिल रहा है। तो मैं कैसे नहीं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा, क्योंकि इसका रैंक भी अच्छा हो रहा है, उसके बाद इसकी जो ट्रैफिक है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इस वेबसाइट को कर लिया है जी ओपन यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इस वेबसाइट का सर्च बार देखना, सर्च बार कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका सर्च बार है। तो सर्च बार में मैंने क्या किया, कीवर्ड जो है वो मैंने टाइप कर दिया, मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने कीवर्ड क्या लिखा है, सेक्सुअल हेल्थ। ये कीवर्ड आपने हेल्थ की साइट्स में जाके, या जनरल साइट्स हैं जिसमें हेल्थ की कैटेगरी आती है, सिंपल आप वहाँ पे जाके क्या करें, इस कीवर्ड को सर्च कर दें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो कि सेक्सुअल हेल्थ पर होंगे, ठीक हो गया, जिसमें डॉक्टर्स के रिलेटेड आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, क्लिनिक्स मिलेंगी, जहाँ पर ऑनलाइन ही सब कुछ जो है वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये आर्टिकल्स लगे हैं, कंटेंट लगा है, क्यों लगा है? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन ही लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही हेल्थ के रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह देते हैं, डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, ओला डॉक्स हो गया या मरहम हो गया। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना कंटेंट जो है इस तरह के साइट्स पे पब्लिश करवाते हैं। अब देखिए सिंपल ये आर्टिकल आ गया, मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया।
तो आपने सिंपल क्या करना, आपने यहाँ पर नीचे आ जाना, इस आर्टिकल के अंदर देखना कहाँ कहाँ पे लिंक्स लगे हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखिएगा लास्ट में हम आ जाते हैं, ठीक है। मुझे पता है एक टैबलेट वगैरह आ रही है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर सारा कुछ बताया है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सिंपल आपने करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक लिंक आ रहा है, तो सिंपल आप इसको न्यू टैब में कर लेंगे ओपन, ठीक है। अब जैसे इसको ओपन यहाँ पर आप वैसे भी रखेंगे तो आपको कॉर्नर पर पता चल जाएगा ये इंटरनल लिंक है एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल होगा तो आप इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया जी ओपन। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, IQ डॉक्टर के नाम से वेबसाइट है जी। ये देखें वेट लूज़ आ गया, एलर्जीज आ गया, पीरियड पेन आ गया, उसके बाद सेक्सुअल हेल्थ आ गया, हेयर लॉस हो गया, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उसका यानी कि इन्होंने सोल्यूशन बता रखा है यहाँ पे हो, या उन्होंने बताया होगा कि आप हमसे इस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल पे हम हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है, या हमसे टाइम वगैरह ले सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें उन्होंने अपनी इस वेबसाइट में दे रखी हैं। अगर एक ऐसी वेबसाइट निकल के आती है जिसमें आपको अडल्ट के रिलेटेड कंटेंट मीन्स के वीडियोस वगैरह देखने को मिलती हैं जो कि उस टाइप की होती हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं जिसके बारे में, अगर उस टाइप की वीडियोस वगैरह इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन ना आए तो फिर आपने उसको फ़ौरन ही बंद कर देना। पहली बात तो ये है कि ऐसी साइट्स जिनके अंदर जो प्योर हेल्थ पे हैं, हेल्थ के लिए कंटेंट वगैरह लिखती हैं, तो फिर वो अडल्ट का कंटेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने सिंपल यही करना है कि आपने हेल्थ के रिलेटेड जो साइट्स हैं उनको आपने पिक करना है, उसके अंदर आपने सेक्सुअल हेल्थ जो कीवर्ड है उसको आपने सर्च करके ऐसी साइट्स को पिक करके इनके ईमेल जो है वो आप लोगों ने उठा लेने। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख रहे होंगे कि इस वेबसाइट का जो रैंक है वो घटिया है, ठीक है। मीन्स के काम तो करवा रहे हैं, कंटेंट अपना पब्लिश करवा रहे हैं, हो सकता है इनको मजीद काम की ज़रूरत हो, ये आप लोगों से भी काम करवा सकें। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ इस चीज़ के क्लाइंट आपको अच्छा खासा पे करता है। नॉर्मल जहाँ पे हम $50 लेते हैं, $60 लेते हैं, वहाँ पे क्लाइंट आपको $250 तक भी दे के जा सकता है, $300 तक भी दे के जा सकता है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे पे किए हैं, क्लाइंट ने मुझे $260 पे किए, ठीक है, इसी तरह का कंटेंट है पब्लिश करने के लिए। तो हमारे पास भी सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड साइट्स हैं। मैं अभी अगर किसी से डिमांड करता हूँ ना, किसी रीसेलर से मुझे सेक्स के रिलेटेड साइट्स चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उस पर अडल्ट किस्म का कंटेंट पब्लिश करवाऊंगा, मैं इसी तरह के जो कंटेंट है वो पब्लिश करवाता हूँ। तो इसके रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो मिलते ही मिलते हैं और बहुत अच्छा उनका बजट होता है और वो पे करते हैं, क्योंकि ऐसा जो कंटेंट है वो हर एक वेबसाइट पर एक्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ हेल्थ की जो साइट्स हैं, जो प्योर हेल्थ की साइट्स हैं, या कुछ ऐसी साइट्स जो कि हेल्थ के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करती हैं और सेक्सुअल हेल्थ के रिलेटेड भी कंटेंट डालती हैं, तो वो आपके जो आर्टिकल्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अमूमन नॉर्मल अगर फ़र्ज़ करें 20, 25 या $30 में आप लगवा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि 70 to 80 या $100 तक भी नॉर्मल वेबसाइट में वो आर्टिकल बंदा आपका पब्लिश करे। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि मेरे साथ हुई हैं। अब मैंने इसमें अर्निंग भी की है इस चीज़ में दो तरह का कंटेंट जो है आपको देखने को मिलता है, वो एक अडल्ट का होता है और एक हेल्थ के रिलेटेड होता है। तो आपने हेल्थ के रिलेटेड वाला ही कंटेंट जो है वो लेना है, उसको पब्लिश करवाना और उन्हीं के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड करना है। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें आपको मजीद डीप में जाकर बताऊं कि हमने इन चीज़ों पर किस तरह से, इन चीज़ों को किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से हमने मजीद क्लाइंट्स को फाइंड करना है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इसके रिलेटेड क्या कुछ प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पर हमें हेल्थ के रिलेटेड क्लाइंट्स वगैरह मिलें, या हम जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं ऑनलाइन, उनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आखिर उनके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च किया जा सकता है और किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा और दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।